Hello friends, welcome to my channel Learn English with Akbar Hussain. Our today's topic is conditional sentences. आज का हमारा topic है conditional sentences and I will try to teach you in the easiest way. So let's begin the topic of the day. So first of all you should know that how many types of conditional sentences. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए conditional sentences कितने तरह के हैं. So the conditional sentence have four types. The number one, type 0 conditional sentences. Number two, type 1 conditional sentences. Number three, type 2 conditional sentences. Number four, type 3 conditional sentences. So conditional sentence चार तरह के होते हैं. You can see the name. So now in this video I am just teaching you the two conditional sentences, means type 0 conditional sentences and type 1 conditional sentences. So first of all we will study about type 0 conditional sentences. Type 0 conditional sentences. Type 0 conditional sentences होते क्या हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे. We use the 0 conditional sentences to talk about permanent truth such as scientific facts and general habits. 0 conditional sentence हम इस्तेमाल करते हैं permanent truth के लिए, मतलब जो काम हमेशा होता है. जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हमेशा होते हैं, जैसे कि अगर पानी जो है वो 0 सेंटीग्रेड पे जम जाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है. पानी जो है वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है. अगर हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे वो ज़मीन पे गिर जाती है. तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स है. जनरल हैबिट्स की बात करें तो मिसाल के तौर पर किसी की आदत है, मैं कहूँ कि अगर मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा झूठ बोलता है, ये जनरल हैबिट्स में आता है. तो इसके लिए भी हम 0 कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी द फार्मूला. कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लोजेज होते हैं, एक होता है इफ क्लोज और एक होता है मेन क्लोज. अगर हम बात करें इफ क्लोज की, तो इफ क्लोज में हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लोज में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं. तो इफ, अच्छा, इसमें एक ये होती है कि इसमें जो है हम इफ की जगह पर व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सिंपल 0 कंडीशनल सेंटेंस का जो तर्जुमा होगा उर्दू, वो ये होगा, अगर ऐसा होता है तो ये होता है, अगर ये होता है तो ये होता है. मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप आइस को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाती है, मतलब ऐसा करने से ऐसा होता है. अगर आप इफ की जगह पर मैं व्हेन भी यहाँ पे लगा सकता था. सेकेंड सेंटेंस, इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट. अगर बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है, मतलब ऐसा होता है. तो जब भी कोई काम किसी करने से ऐसा होता है, मतलब हमेशा होता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 0 कंडीशनल सेंटेंस. 0 कंडीशनल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इफ क्लोज के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लोज के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल ऑफ 0 कंडीशनल सेंटेंस. लाइक यू कैन सी, इफ यू बॉयल वाटर इट एवोपरेट्स. अगर तुम पानी को गर्म करते हो तो वो उसके आबी बुखारात बन जाते हैं, मतलब जो धुआं निकलता है, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट. अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है, मीन्स ऐसा होता है. इफ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन. अगर आप येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो आपको हरा रंग मिल जाता है, मतलब आप अगर पीले कलर को और ब्लू कलर को, मतलब नीले कलर को मिलाते हैं तो आपको ग्रीन कलर मिलता है. लाइक इफ यू आर टायर्ड यू गो टू बेड अर्ली. अगर तुम थक जाते हो तो तुम जल्दी सोते हो. मिसाल के तौर पर किसी बंदे की हैबिट है, मैं उसको बोल रहा हूँ, जब तुम थक जाते हो तो तुम जल्दी सोते हो. सो दैट्स ऑलवेज हैपन, ऐसा हमेशा होता है. इफ यू लीव द ऑब्जेक्ट इट ड्रॉप्स. अगर तुम किसी चीज को हाथ पे पकड़ो के छोड़ दोगे तो जाहिर बात है वो जमीन पे गिर जाती है, क्योंकि जमीन पे ग्रेविटेशन है. तो ये काम हमेशा होता है. नेक्स्ट सेंटेंस, इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट गोज अप. अगर किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है. सो ये हमेशा होता है. नाउ नेक्स्ट, इफ यू ईट टू मच यू गेट फैट. अगर आप ज्यादा खाते हो तो आप मोटे हो जाते हो. सो लाइक दिस इज ऑल अबाउट 0 कंडीशनल सेंटेंस. ऐसा करने से ऐसा होता है. हम दोनों ही क्लोजेज में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं.
तो और एक बात और, यहाँ पर हम इफ की जगह व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा। और एक और बात, अगर हम चाहें तो इन दोनों क्लोज को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वो क्या था, इफ यू बॉयल वाटर इट एवोपरेट्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट एवोपरेट्स इफ यू बॉयल वाटर। बस चेंजेस जो होगी वो ये होगी कि दोनों सेंटेंस को पहले, दोनों क्लॉजेज में पहले बीच में कॉमा आता था, अब जो है इफ आता है। ठीक है, सो दैट्स अनदर थिंग। नाउ जीरो कंडीशनल सेंटेंस में एक बात और याद रखिएगा, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज ऑल्सो यूज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वेस्ट। जीरो कंडीशनल सेंटेंस के जो है ना, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, इफ ही इज अवेलेबल, अगर वो दस्तयाब है, अगर वो यहाँ मौजूद है, प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी, मेहरबानी फरमाकर उसे मुझे कॉल करने के लिए कह दीजिए। अब देखें सेकंड क्लोज में इसमें जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेकंड सेंटेंस आप देखें, इफ ही फोन्स, अगर वो तुम्हें फोन करता है, टेल हिम टू वेट मी इन द गार्डन, उसको कह दीजिए कि वो गार्डन में वेट करे, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज ऑल्सो यूज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वेस्ट। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि वो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 1 इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। जो टाइप 1 सेंटेंस है वो फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। इट इज नॉट सर्टेन दैट इट विल हैपन, इट इज पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि हम जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ऐसा होना पॉसिबल है। जब भी देखें इसकी उर्दू तर्जुमा जो होता है वो ये होता है, ऐसा करने से ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखें, इफ क्लॉज में इफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर। जीरो कंडीशनल में भी इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट था, लेकिन मेन क्लॉज में वहां सिंपल प्रेजेंट था, लेकिन यहां पर मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल होगा। फ्यूचर सिंपल को लोग फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, और सिंपल प्रेजेंट को लोग प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन, अगर ऐसा होता, ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, अच्छा, लोग यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि असल में जब हम टाइप 1 कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके इफ क्लॉज की उर्दू तर्जुमा ऐसा होता है, उर्दू या हिंदी तर्जुमा, ऐसा होगा, तो लोग समझते हैं फ्यूचर है। इफ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता, इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट या दूसरे टेंस आते हैं। तो इफ के साथ भले वो इसकी मीनिंग ये देगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे। अभी आप इसको एग्जाम्पल से समझें। देखिए, पहला वाला जो क्लॉज है इफ क्लॉज, उसकी मीनिंग ऐसे देगा जैसे फ्यूचर की है। इफ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, इफ यू डोंट हरी, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जल्दी नहीं करोगे, फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करोगे। इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। ठीक है, इफ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट, अगर बारिश होगी आज, यू विल गेट वेट। अच्छा, इसमें जीरो कंडीशनल और टाइप 1 कंडीशनल में फर्क क्या है ये भी आप समझ लीजिए। जीरो कंडीशनल का जो उर्दू तर्जुमा होता है, मिसाल के तौर पर वो ऐसा होता है, जैसे अगर हम पहला सेंटेंस देख लें, इफ यू डोंट हरी, यू विल नहीं होता है यहाँ पे, अगर जीरो कंडीशन होता है यू मिस द ट्रेन, तो उसका दो तर्जुमा होता, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है, मतलब ऐसा होता है। और ये टाइप 1 कंडीशन में क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। So we have more examples of type 1 conditional sentence. Let's see the screen. If I study really hard, I will pass this test. अगर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं पास कर लूंगा ये टेस्ट, मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, If he gets proper medical care, he will survive. अगर उसे प्रॉपर मेडिकल केयर मिलेगी तो वो बचा रहेगा, he will survive, वो जिंदा रहेगा। देखें, इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल ही आ रहा है। इफ ही कॉल्स मी आई विल आंसर, अगर वो कॉल करेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। इफ द किड्स ईट टू मच कैंडी दे विल हैव अ स्टमक एक, अगर बच्चे बहुत ज्यादा कैंडी खाएंगे तो उनके पेट में दर्द होगा। आई विल अटेंड द वेडिंग इफ ही इनवाइट्स मी, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज को आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले मेन क्लॉज लिखा है, विल अटेंड द वेडिंग इफ, यहाँ पे इफ जुमले को जोड़ा, इफ ही इनवाइट्स मी, यहाँ पे इफ क्लॉज हमने जो है बाद में लिखा है। यू विल मिस द बस इफ यू डोंट हरी,
तुम बस मिस कर जाओगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। वन मोर थिंग, जो आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इट ऑल्सो टॉक अबाउट, यहाँ पे हम जो है विल की जगह कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, इफ़ आई स्टडी रियली हार्ड आई विल पास दिस टेस्ट, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं टेस्ट पास कर लूँगा। इफ़ आई स्टडी रियली हार्ड आई कैन पास दिस टेस्ट, इसका बस उर्दू तर्जुमा ये होगा मैं टेस्ट पास कर सकता हूँ। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई मे पास दिस टेस्ट, जब मैं इस्तेमाल होगा तो बस उर्दू तर्जुमा ये होगा कि शायद मैं टेस्ट पास कर लूँगा, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।